हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। आज की वीडियो है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है एडवांस इनकम को रिकॉर्ड करने में या इसकी जर्नल एंट्री बनाने में, तो आज की वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट्स और सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बस आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और आप नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज की वीडियो, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस इनकम। ठीक है, एडवांस इनकम की अगर मैं बात करूं तो एडवांस इनकम का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग जो है वो इसके नाम में छिपा हुआ है। मीनिंग क्या लिखा हुआ है? एडवांस इनकम। अब इनकम एडवांस में कैसे होगी? तो ऐसी इनकम जो अभी तक आपने कमाई ही नहीं है लेकिन वो आपको मिल गई है, तो वो होती है एडवांस में इनकम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दैट इनकम which is not earned but received। अब इनकम होगी तो रिसीड ही होगी, रिसीड इन एडवांस। तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए? एडवांस इनकम हो जाएगी। दैट इनकम विच इज नॉट अर्न, अभी तक अर्न नहीं की गई है, बट रिसीड इन एडवांस। अब जो कमाई ही नहीं है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी अनअर्न्ड। तो इसका एक और नाम क्या होता है? अनअर्न्ड इनकम। तो इसको और क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अब जो अनअर्न्ड है और वो आपको मिल गई है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको फ्यूचर में जब इसका टाइम आएगा तब आपको इसके लिए सर्विस देनी पड़ेगी। मतलब आप सर्विस देने के लिए क्या हो? लायबल हो। तो ये आपकी क्या बनती है? तो दिस इज लायबिलिटी ऑफ अ फर्म। दिस इज लायबिलिटी ऑफ अ फर्म। तो ये क्या होती है? फर्म के लिए लायबिलिटी की तरह ट्रीट करती है। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कैसे होता है एग्जाम्पल, एंट्री भी सिखाऊंगा, समझाऊंगा। देखो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब इनकम है मतलब पैसा आपको मिलना होगा। तो मैं अगर बोलूं कि 10,000 पर मंथ इंटरेस्ट क्या होता है? रिसीवेबल। 10,000 पर मंथ इंटरेस्ट क्या होगा आपका? रिसीवेबल। मतलब हमारी फर्म को जो है क्या मिलता है? 10,000 पर मंथ हमको मिलने हैं। तो पूरे साल के कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पे पूरे साल का पता है 1,20,000 रुपए, बट मैं यहाँ बोलूं बट रिसीड हुए हैं आपको, रिसीड हुए हैं आपको 1,40,000। क्या हो गए हैं? 1,40,000। 1,10,000 पर मंथ के हैं तो एक ऑपरेटिंग साइकिल के कितने हो गए? 1,20,000। बट यहां पे मिले हैं 1,40,000। किसके मिले हैं? इंटरेस्ट के मिले हैं। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी? इनकम। तो यहां से एक चीज निकल के आती है हमारी इंटरेस्ट एक लेजर निकल के आता है और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाती है? इनकम। और ऑल इनकम को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब इंटरेस्ट आपको मिला, रिसीव हो चुका है, लिखा और रिसीड। तो रिसीड क्या कैश में हुआ होगा। तो यहां से एक लेजर तो ये था, दूसरा लेजर क्या निकल के आता है? दूसरा निकल के आता है आपका कैश। और कैश हमारी फर्म के लिए क्या होती है? एसेट। तो यहां मैंने लिख दिया है एसेट। अब मिला है मतलब एसेट्स क्या हुई? इंक्रीज। कैश भी क्या हुआ? इंक्रीज। बढ़ता है तो क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। तो पहले हम ये रिकॉर्ड करते हैं एंट्री के इनकम जो कौन सी है? इंटरेस्ट। तो क्रेडिट तो हो जाएगा आपका इंटरेस्ट और एसेट क्या हो जाएगी आपकी? कैश। तो डेबिट करना है आपको कैश को। तो क्रेडिट करेंगे हम इंटरेस्ट को और डेबिट करेंगे अपन कैश को। तो करते हैं एंट्री। तो यहाँ लिखा हुआ है कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। और 2 में हो जाएगा आपका 2 में आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट। तो ये लिखेंगे अपन 2 इंटरेस्ट अकाउंट।
क्लियर है? यहां पे हमें कैश में कितना इंटरेस्ट मिला? कैश में मिला है 1,40,000 हमें कैश में इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, क्या अब ये तो मैंने वो एंट्री कर ली जितना कैश मेरे फर्म में इस साल आया, लेकिन क्या इस साल मेरा जो इस साल का जो ऑपरेटिंग, जो हमारा करंट ऑपरेटिंग साइकिल चल रही है, उस साल की इनकम 140 है क्या? नहीं, क्योंकि इनकम तो अगर मैं 10,000 की बात करूं पर मंथ की, तो एक साल की कितनी होती? 1,20,000। इसका मतलब हमारे जो इंटरेस्ट जो इनकम है उसमें 20,000 हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रखे हैं जो इस साल के नहीं है। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट एज ए इनकम को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना? रिड्यूस करके दिखाना पड़ेगा कि इतना हमारा इस साल का नहीं है, जितना है उतने रिकॉर्ड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक एंट्री है, अब बात करते हैं सेकंड एंट्री की। इसका मतलब क्या है, अब इस इंटरेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। यहां पे 2 में लिख रखा है, इसका मतलब रिड्यूस करेंगे तो रिवर्स अकाउंट में एंट्री करेंगे, रिवर्स साइड में एंट्री करेंगे। मतलब यहां पे अगर इंटरेस्ट CR है तो हमें करना पड़ेगा DR। तो यहां पे हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट, क्या हो जाएगा हमारा? इंटरेस्ट अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। अब इतना, अब इंटरेस्ट हमने डेबिट किया है, कितना करेंगे? जितना हमारा एक्सेस है। भाई 140 नहीं है, 120 ही है, तो 20,000 इस साल के लिए एक्सेस है, तो 20,000 हमने कर दिए कम। अब 20,000 ये हमारे नेक्स्ट ईयर के हैं, नेक्स्ट ईयर हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो इस साल हमारे लिए क्या, क्योंकि हमने चूंकि इंटरेस्ट की अभी तक सर्विस नहीं दी है, तो हमारे लिए इस साल का अब ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रू प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, ट्रू लॉस दिखाना पड़ेगा। तो इस साल के ट्रू इनकम ही शो करनी पड़ेगी, और उस साल की ट्रू इनकम कितनी है? 1,20। तो 20 इस साल के नहीं है, तो इस साल तो 20 इस साल के अभी तक हमने सर्विस ही नहीं दी है, तो हमारे लिए क्या है? अनअर्न्ड इनकम। और अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? लायबिलिटी। और ऑल लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहां लिखेंगे टू एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस में इंटरेस्ट, एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट कितना है? 20,000। क्लियर? इसलिए ये इनकम क्या हो गया? रिड्यूस, और ये क्या हो गया हमारा? एडवांस इंटरेस्ट। ये हमारे नए लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लायबिलिटी इंक्रीज। ये हमारी इनकम है, ये एसेट बढ़ रही है, ये इनकम है, ये इनकम हमने रिड्यूस की है, और ये हमारी लायबिलिटी नई क्रिएट हो गई। क्लियर? तो ये एक एंट्री है और ये 2 एंट्री है। क्लियर? तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड किया है? 20,000 रिकॉर्ड, सॉरी 120 ही रिकॉर्ड किया है। 20 हमारे फर्म का इस साल का नहीं है, ये लायबिलिटी में शो करेगा, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी? लायबिलिटी एडजस्ट होगी। आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी, मीनिंग समझ में आया होगा। तो एडवांस इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, जिसकी हमने अभी तक सर्विस नहीं दी। ठीक है? आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा होगा, आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें या कंटेंट या जर्नल एंट्रीज या अकाउंट से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए, ताकि आप मार्क्स अच्छे गेन कर सको और आप आगे कॉमर्स में अपना अच्छा करियर बिल्ड कर सको। थैंक यू सो मच।